आदि खंड चतुर्दश अध्याय 14वां अध्याय और 26वीं प्यार। 25वीं प्यार। विनय पूर्वक सत्य वाक्य कहकर व्यवहार करे तब भी अतिथि का स्वागत हो जाता है। और ज्यादा कुछ ना हो तो उनसे प्रेम से वार्तालाप करे, उससे भी अतिथि का सत्कार हो जाता है। अकैतवे चित्त सुखे यार ये न शक्ति, ताहा करी ले बलि अतिथिर भक्ति। निष्कपट भाव एवं चित्त की प्रसन्नता से जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार अतिथि रूपी महत की संतुष्टि को ही अतिथि सेवा विधान कहते हैं। जो यथाशक्ति जो भी हमारे पास उपलब्धता हो उसके हिसाब से। अतएव अतिथेर आपन ईश्वर, जिज्ञासा करे न अति परम आदर। इसलिए स्वयं ईश्वर भी अति आदर पूर्वक अतिथियों को पूछा करते थे, क्योंकि अभी मनुष्य की लीला कर रहे हैं, ऐसा स्वांग कर रहे हैं और उसमें भी गृहस्थ आश्रम में भी हैं, तो अतिथि सत्कार को वे यहाँ पर व्यक्त करते हैं। से सब अतिथि परम भाग्यवान, लक्ष्मी नारायण यारे करे अन्नदान। और जो अतिथि आते हैं निमाई पंडित के घर में जिमने वहां जो प्रसाद पाते हैं, वे सब अतिथि परम भाग्यवान हैं जिनको श्री लक्ष्मी नारायण ने अन्नदान दिया। स्वयं लक्ष्मी प्रिया देवी और श्रीमन महाप्रभु जिनको प्रसाद पवाती हूँ, ऐसे अतिथियों के भाग्य की कौन उपमा दे पाएगा। यार अन्य ब्रह्मादिर आशा अनुक्षण, हे न से अद्भुत ताहा खाया यजतन। जिनके अन्न के प्रसाद की ब्रह्मादि भी सर्वदा आशा करते हैं, यह कैसी अद्भुत बात है कि उसी को सर्वसाधारण लोगों के ने बिना किसी प्रयत्न के प्राप्त किया। यहाँ पर तुलना की जा रही है कि ब्रह्मादि बड़े बड़े देवगण भी भगवान के जिस अन्न प्रसाद के लिए जिज्ञासा करते हैं, इच्छा करते, काश हमें प्राप्त हो जाए, आज वे सामान्य मनुष्य उसको प्राप्त कर रहे हैं अतिथियों के रूप में। इस बात की अद्भुतता यहाँ पे प्रकट की गई। के आए तो मध्य कहे अन्य कथा, से अन्य योग्य अन्य नहाय सर्वथा। ब्रह्मा शिव सुख व्यास नारद आदि करी, सुर सिद्ध आदि यत स्वच्छंद विहारी। लक्ष्मी नारायण अवतीर्ण नवद्वीपे, जानी सबे आई सेन भिक्षु केर रूपे। अन्यथा से स्थाने याई वार शक्तिकार, ब्रह्मा आदि बिना कैसे अन्न पाया आर। कोई कोई इसमें यह इस प्रकार से भी कथा कहते हैं, इस प्रकार से भी वर्णन करते हैं, उस अन्न के योग्य अन्य मनुष्य कदापि नहीं हो सकते, कोई जन साधारण नहीं हो सकते। ब्रह्मा शिव शुक व्यास एवं नारद आदि से लेकर देवता तथा सिद्ध पुरुष आदि तक जितने भी स्वच्छंद विचरण करने वाले, जिनको फ्रीडम है कि वो कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, वे सब नवद्वीप में श्री लक्ष्मी नारायण को अवतीर्ण हुआ जानकर भिक्षुकों के रूप में आते थे। अन्यथा वहां जाने की शक्ति किसकी है? ब्रह्मादि के बिना अन्य पुरुष उस अन्न को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? साधारण जीव का इतना भाग्योदय कैसे हो जाएगा कि भगवान उसको स्वयं खिलाए अपने हाथों से बांट के। इसलिए कह रहे हैं कि एक प्रकार से छुप के या वेश बदल के देवगण ही वहां आते हैं और भगवान का आतिथ्य स्वीकार करते हैं। के बोले दुखिते तारिते अवतार, सर्वमते दुखी तेरे करे न निस्तार। कोई कहता है यह अवतार दुखियों को निस्तारने के लिए ही हुआ था, इसलिए प्रभु सब प्रकार के दुखियों का निस्तार करते थे। ब्रह्मा आदि देव यार अंग प्रति अंग, सर्वथा ताहारा ईश्वर रे नित्य संग। ब्रह्मादि देवता तो उनके अंग प्रत्यंग हैं, वे तो सर्वदा ईश्वर के नित्य संगी हैं। जब भगवान कह दिया तो वे अकेले नहीं हैं, वे सपार्षद हैं, वे अपने हमेशा ही अपने जनों के साथ हैं। तो ब्रह्मादि देव उनके नित्य संगी हैं, उनके अंग प्रत्यंग हैं। तथापि प्रतिज्ञातान अवतारे, ब्रह्मादि दुर्लभ दिमु सकल जीवे रे।
तथापि तब भी प्रभु की इस अवतार में यह प्रतिज्ञा है, क्या? मैं ब्रह्मादि के लिए अप्राप्य वस्तु प्राणी मात्र को प्रदान करूंगा। जैसे नित्यानंद प्रभु की एक वंदना में एक कीर्तन में इस प्रकार से कहते हैं ना, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेमा सबा करे याचे। जो नित्यानंद प्रभु है आज उस प्रेम की बाढ़ को बहा रहे हैं, और जो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी दुर्लभ है आज उसको जन साधारण को बांटने। एक भाव यहाँ पर ये भी लिया गया कि इस अवतार में तो भगवान ने माइंडसेट ही ऐसा लेके आए हैं कि जो बड़े बड़े देवों को भी दुर्लभ है, इस बार जो जन सामान्य है, जो जीव है, साधारण से जीव, उन उनको भी मैं वो उपलब्ध कराऊंगा। अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम। जो आज तक कभी अर्पित नहीं की गई थी किसी को भी, अनर्पित चरीम चिरात, अनंत समय से जो बांटी नहीं गई थी, करुणयावतीर्ण कलो, इस बार करुणा से भर के भगवान ने इस कलयुग में अवतार लिया। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रियम, और इस बार उन्नत उज्ज्वल रस, जो कह सकते हैं परमहंसों का आस्वादनीय विषय है, श्रीमती राधिका रानी का जो आस्वादनीय विषय है, इस बार वे श्रीमती राधिका रानी ही स्वयं श्री कृष्ण के साथ मिलकर आई है, इसलिए इस बार सारी कंडीशन बदल गई हैं। इस प्रकार इसीलिए इस बार इसीलिए इतनी महावदान्यता आ गई कि बस सबको बांटो, यह पात्र पात्र नहीं। क्योंकि राधा रानी का भाव लेकर ही आए हैं भगवान, उनकी अंग कांति। तो इस बार सोचा कि जो कभी ना दिया गया है किसी को भी, क्योंकि भगवान तो पात्रता विचार करते हैं, भगवान तो देखते हैं वकासुर का क्या करना है और जो सज्जन है उनका क्या करना है। और श्रीमती राधिका रानी जो जीव सामने आ जाए सबको पार करती है। आज इसी भाव को लेके जो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी दुर्लभ है, जैसे कभी होता है ना कोई विशेष सी सेल निकल जाती है, तो ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो जो लोग लगातार देखते रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं, तो भैया 1,25,000 की टीवी और 25,000 में मिल गई वो, ऐसा। क्योंकि वो ना 2-4 मिनट के लिए निकली थी सेल, और काफी कम लोग देख पाते हैं इतने। ऐसा ऐसा भौतिक जगत में भी होता है। ऐसी सेल निकाली है इस समय ये श्री गौर हरि ने, अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलो। इसीलिए इस कलयुग को बार बार सभी आचार्य गण जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं वे कहते ये धन्य कली है। सामान्य मनुष्य कहते घोर कलयुग कलयुग ऐसा, और वो कहते धन्य कली। यहाँ तक भी नित्य लीला पर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी तो इससे कई स्टेप आगे की भी बात करते हैं कि इस कलयुग में भैया कल की अवतार नहीं होने वाला, क्योंकि गौर अवतार हो चुका है, नाम संकीर्तन से सब पार पाएंगे। इसीलिए देखते हैं सर्वत्र नाम प्रचार चल रहा है, भगवान के जन और उनके अनुगत जो दास हैं वे सभी लगे इस धारा में। तो तीनों ठाकुर जी भी कहते हैं धन्य कली है, और हम सबके लिए कितना सुनहरा मौका है कि हमें इस परंपरा में भी जुड़ने का अवसर मिला। हम भी भक्ति सो कॉल्ड कर रहे होते पर कहीं और होते, तो महाप्रभु की इस विशुद्ध धारा को न समझ पाते, अलग अलग एंगल से भक्ति को देखते, जैसे अलग अलग बहुत सारे संप्रदाय हैं ही। अतएव दुखी तेरे ईश्वर आपने, निज गृह अन्न देन उद्धार कारण। इसलिए दुखियों के उद्धार हेतु ईश्वर स्वयं अपने घर पर उन्हें अन्न भोजन प्रदान करते रहते। एकेश्वर लक्ष्मी देवी करे न रंधन, तथापि ओ परम आनंद युक्त मन। यद्यपि लक्ष्मी देवी अकेली ही रसोई बनाती, तथापि उनका मन परम संतुष्ट रहता। लक्ष्मीर चरित्र देखी सच्ची भाग्यवती, दंडे दंडे आनंद विशेष बाड़े अति। लक्ष्मी देवी जो लक्ष्मी प्रिया देवी हैं, उनके सुचरित्र को देखकर भाग्यवती सची देवी का आनंद पल पल में विशेष रूप से बढ़ता था।
उषा काल है ते लक्ष्मी यत गृह कर्म, आपने करे न सब यही तार धर्म। लक्ष्मी देवी उषा काल से घर के समस्त कार्य स्वयं करती, यही उनका धर्म था। देवगृह करे न ये स्वस्तिक मंडली, शंख चक्र लिखे न हैया कुतूहली। गृह स्थित, जो घर में स्थित है ऐसा श्री विष्णु मंदिर, उसमें लक्ष्मी देवी आनंद पूर्वक स्वस्तिक मंडल की रचना करके उसमें शंख चक्र आदि अंकित करते, उसको सुंदर सुंदर उसमें रचना करती है, ऐसे कुछ चिन्ह बनाती, एक प्रकार से उसको कह सकते हैं श्रृंगार करती। गंध पुष्प धूप दीप सुवासित जल, ईश्वर पूजार सज्जा करे न सकल। वे गंध पुष्प धूप दीप सुवासित जल अर्थात ईश्वर पूजा की समस्त सामग्री प्रस्तुत करती थी। निरवधि तुलसीर करे न सेवन, ततोधिक सचिर सेवाय तार मन। वे निरंतर तुलसी सेवा करती रहती, परंतु उससे भी अधिक सची माता की सेवा में उनका मन था। लक्ष्मीर चरित्र देखी श्रृंगार सुंदर, मुखे किछु न बलेन संतोष अंतर। लक्ष्मी देवी के चरित्र को देखकर श्रृंगार सुंदर मुख से कुछ भी नहीं कहते थे, किंतु मन में बड़े प्रसन्न थे। कौन दिन लक्ष्मी लाई प्रभुर चरण, बसिया था के न पद तले अनुक्षण। किसी किसी दिन लक्ष्मी देवी बहुत समय तक प्रभु के श्री चरणों में बैठकर उनकी चरण सेवा करती रहती थी। अद्भुत देखे न सची पुत्र पद तले, महाज्योतिर्मय अग्नि पुंज शिखा ज्वले। सची माता पुत्र के पद तल पर, जो चरण के तलवे जिनको हम बोलते हैं, एक अद्भुत दृश्य देखती थी कि एक महान ज्योतिर्मय अग्नि पुंज की शिखा जाज्वल्यमान है। कौन दिन महापद्म गंध सची आई, घरे द्वारे सर्वत्र पाए न अंत नाई। फिर किसी किसी दिन सची माता घर द्वार सर्वत्र निरंतर महापद्म गंध का अनुभव करती थी। हेनमते लक्ष्मी नारायण नवद्वीपे, केहा नाही चिन्हे न आछे न गूढ़ रूपे। इस प्रकार नवद्वीप में श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त रूप से विराजमान थे, जिन्हें कोई भी न पहचान सका। तब एकत दिन इच्छा मय भगवान, बंग देश देखिते हईल इच्छा तान। फिर इच्छा मय भगवान की कुछ दिन पश्चात बंग देश देखने की इच्छा हुई। तबे प्रभु जननी रे बलि लेन वाणी, कत दिन प्रवास करीब माता आमी। तब प्रभु ने माता से कहा, माता जी मैं कुछ दिन के लिए प्रवास करूंगा, दूसरी जगह गमन करूंगा। लक्ष्मी प्रति कही लेन श्रृंगार सुंदर, मायर सेवन तुम्ही कर निरंतर। श्रृंगार सुंदर ने लक्ष्मी देवी से कहा, तुम माता जी की निरंतर सेवा करती रहना। तबे प्रभु कत आप्त शिष्य वर्ग लया, चली लेना बंग देश हर्षित हैया। तब प्रभु कुछ आत्मीय शिष्य वर्ग को साथ लेकर आनंद पूर्वक बंग देश के लिए चल पड़े। ये जन देखे प्रभु चली आश्रित, से आर दृष्टि नाही पारे संवरित। रास्ते में जो जो भी व्यक्ति प्रभु को आते हुए देखते, उनकी दृष्टि फिर दूसरी ओर नहीं जाती थी। स्त्री लोके देखिया भले है न पुत्र यार, धन्य तार जन्म तार पाए नमस्कार। स्त्रियां प्रभु को देख कर कहती थी कि जिनके इन जैसा पुत्र है उनका जन्म धन्य है, उनके चरणों में हमारा नमस्कार है। हे भाग्यवती है न पाई लेन पति, स्त्री जन्म सार्थक करी लेन से ही सती। एवं जिस भाग्यवती ने इन्हें पति रूप में प्राप्त किया है,
उस सती ने भी अपने स्त्री जन्म को सार्थक कर लिया। एई मत पथे देखे यत स्त्री पुरुषे, पुनः पुनः सबे व्याख्या करे न संतोषे। इस प्रकार से मार्ग में जितने स्त्री पुरुष प्रभु को देखते, वे सभी प्रसन्नता पूर्वक बारंबार उनके गुणगान करने लगते। देवे ओ करेन काम्या ये प्रभु देखीते, ये ते जने हे न प्रभु देखे कृपा है ते। देवता भी जिन प्रभु को देखने की कामना करते हैं, उन्हीं प्रभु को उनकी कृपा से अति साधारण मनुष्य भी देख रहे थे। हे नमते श्री गौर सुन हे नमते गौर सुंदर धीरे धीरे, कत दिन आई लेन पद्मावती तीरे। इस प्रकार श्री गौर सुंदर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में पद्मावती के तट पर आ पहुंचे। चलिए, इसमें एक प्रसंग दिया गया है, इसको हम श्रवण करते चलेंगे। राजर्षि भगीरथ के स्तवन से संतुष्टा, जो जानवी देवी हैं, जानवी देवी में गंगा देवी, माया तीर्थ हरिद्वार से अवतीर्ण होकर सागर में मिलने के लिए पूर्वाभिमुखिनी हुई, पूर्व दिशा की ओर चली। मार्ग में अक्षज ज्ञान गर्वित किसी एक असुर ने गौर चरण प्राप्ति से वंचित करने के लिए भागीरथी की धारा को पद्मावती नदी के साथ प्रवाहित किया। ऐसा कोई कोई ऐसे इस प्रकार से कहते हैं। उससे दुखित होकर भागीरथी गौर नारायण की सेवा करने के निमित्त श्री नवद्वीप मायापुर के निकट आकर प्रवाहित हुई। जैसा हम देखते भी अभी मायापुर में गंगा जी का दर्शन। यह मायापुर ही उक्त माया तीर्थ हरिद्वार है। स्वयं षड ऐश्वर्य पूर्ण होकर भी भगवान श्री गौर सुंदर विवाह लीला के बाद ग्रस्त नर लीला के अनुकरण द्वारा अर्थ संग्रह लीला के उद्देश्य से क्रमशः बहुत से ग्रामों की यात्रा करते हुए पद्मावती के तटवर्ती प्रदेश में पहुंचे। गंगा जी को श्री गौर सुंदर के श्री चरणों का आश्रय न प्राप्त हो, इसलिए किसी असुर ने उनकी धारा पद्मावती की ओर मोड़ दी थी, तो उन पर कृपा करने भगवान एज ए ग्रस्त अर्थ संग्रह की दृष्टि से गए और फाइनली पद्मावती तक पहुंच गए। पद्मावती नदीर तरंग शोभा अति, उत्तम पुलिन येन उपवन तिथि। पद्मावती नदी की तरंगों की अति मनोहर शोभा तथा वहां उत्तम पुलिन और उपवन थे। देखी पद्मावती प्रभु महाकुतूहले, गण सह स्नान करी लेन तार जले। पद्मावती को देखकर प्रभु ने परम आनंद पूर्वक शिष्यों सहित उसके जल में स्नान किया। भाग्यवती पद्मावती से दिन हैते, योग्य है सर्वलोक पवित्र करिते। उस दिन से भाग्यवती जो पद्मावती नदी है, सभी लोगों को पवित्र करने के योग्य हो गई, क्योंकि जो गंगा जी है वो तो भगवान की केवल चरण धोवन है, पर पद्मावती में भगवान ने अपनी प्रसन्नता से संपूर्ण डुबकी लगाई, वहां तैरे, तो अब उनमें भी वो क्वालिटी आ गई जो अन्यों के पाप हरण की। पद्मावती नदी अति देखिते सुंदर, तरंग पुलिन श्रुत अति मनोहर। पद्मावती नदी देखने में बड़ी सुंदर है, जिसकी तरंग पुलिन एवं स्रोत सभी अति मनोहर हैं। पद्मावती देखी प्रभु परम हरिषे, से स्थाने रही लेन तार भाग्यवशे। पद्मावती को देखकर प्रभु परम प्रसन्न हुए एवं उसके सौभाग्य के कारण कुछ दिन के लिए वहीं ठहर गए। येन क्रीड़ा करी लेन जाह्नवीर जले, शिष्य गण सहित परम कुतूहले। ते भाग्य एवे पाई लेन पद्मावती, प्रतिदिन प्रभु जल क्रीड़ा करे तथी। जिस प्रकार प्रभु ने आनंद पूर्वक शिष्यों सहित गंगा में जल क्रीड़ा की थी, वैसा ही सौभाग्य अब पद्मावती ने भी प्राप्त किया, क्योंकि प्रभु प्रतिदिन वहां जल क्रीड़ा करने लगे। बंग देशे गौरचंद्र करिला प्रवेश, अद्यापि से ही भाग्य धन्य बंग देश। बंग देश में प्रभु ने प्रवेश किया,
उसी सौभाग्य से आज तक बंग देश धन्य धन्य हो रहा है, जिसको एक प्रकार से आज बांग्लादेश हम कहते हैं, जो वो क्षेत्र है। वो बड़े बड़े जो वैष्णव आचार्य हैं उनकी जन्मभूमि है। भले ही आज तो बांग्लादेश एक अलग प्रकार की परिस्थितियों से जूझ रहा है, पर वे महान महान वैष्णव आचार्यों की जन्मस्थली रह चुका है। क्योंकि भगवान ने वहां स्वयं प्रवेश किया इस प्रकार से। पद्मावती तीरे रही लेन गौर चंद्र, सुनि सर्वलोक बढ़ाइल आनंद। श्री गौर चंद्र पद्मावती के तट पर रह रहे हैं, यह सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। निमाई पंडित अध्यापक शिरोमणि, आसिया आछे न सर्वाधिके हैल ध्वनि। चारों ओर यह ध्वनि फैल गई, यह बात सब जगह पहुंच गई कि अध्यापक शिरोमणि श्री निमाई पंडित आए हुए हैं, जिन्होंने दिग्विजयी पंडित तक को परास्त कर दिया। ऐसे निमाई पंडित यहाँ आए हैं। भाग्यवंत यत आछे सकल ब्राह्मण, उपायन हस्ते आई लेन से ही क्षण। वह जितने भाग्यवान ब्राह्मण थे, सभी हाथों में भेंट ले लेकर तत्काल उपस्थित हुए। सब आसी प्रभु रे करिया नमस्कार, बलिते लागिला अति करी परिहार। आमा सभाकार अति भाग्योदय हेते, तुम्हार विजय आसी हैल ए देशेते। सबने प्रभु को नमस्कार करके अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे द्विजमणि, हम सब लोगों के भाग्य उदय होने से ही आपने इस देश में शुभागमन किया है। आप जो यहाँ आए हैं, हमारे ये सोए हुए जो मंद भाग्य हैं, ये जाग गए हैं। चलिए आज के इस प्रश्न को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।